नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग या अलॉटिंग रिसोर्सेज, जिसके अंदर तीन टाइप है। जिसमें से आज के इस स्पेसिफिक सेशन में हम लोग पहली टाइप डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अ मार्केट सिस्टम। इसके बाद की जो दो टाइप है वो इसके बाद वाले दो सेशन में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है। तो चलिए आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस टॉपिक को समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क और हाईलाइट करनी है, और फिर अपनी नोटबुक में जो समरी मैं लिखवा रहा हूं वो लिखनी है और डिटेल में भी आंसर को लिखना है। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ अलॉटिंग और एलोकेटिंग रिसोर्सेज। जो कि हमने देखा था आगे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो उसको कैसे हम अलॉट कर सकते हैं। तो एवरी नेशन ट्राइज टू अटेंड स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी देश हो वो जल्दी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री है वो अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छे से तेजी से करना चाहते हैं, और वो कैसे हो सकता है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर एलोकेशन करने से। मतलब आपके पास जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो इनकम है, उसका अगर आप सबसे बढ़िया लेवल पर एलोकेशन करोगे यानी कि इस्तेमाल करोगे, तो उससे आपका और डेवलपमेंट तेजी से हो सकता है। अगर आप उस रिसोर्सेज को, मतलब आपकी इनकम को, फैमिली इनकम को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हो, वेस्ट कर देते हो, तो आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत हो जाती है, आपका डेवलपमेंट कम हो जाता है। तो यहां पर यही कहा है कि एवरी नेशन tries to achieve economic development या speed economic development by making the best possible allocation of resources, and the allotment of resources is mainly done by टू मैथड। मेन दो मैथड है, एक है मार्केट मैकेनिज्म, दूसरा है सोशल मैकेनिज्म, और तीसरा जो है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पहला है मार्केट मैकेनिज्म और दूसरा है सोशल मैकेनिज्म, जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और कुछ कंट्री जैसे कि इंडिया, ये क्या करते हैं, मार्केट सिस्टम एंड सोशल सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसको कि मिक्स सिस्टम कहा जाता है। तो ये तीन सिस्टम हमें पढ़नी है, वैसे तो दो ही है, मार्केट एंड सोशल। नाउ बोथ द सिस्टम्स आर ऑपोजिट। ये दोनों ही कैसी है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक मार्केट है तो दूसरा सोशल है, मतलब एक ईस्ट है एक वेस्ट है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वाले हैं। बाय मिंगलिंग बोथ द सिस्टम, मतलब मिक्सिंग बोथ द सिस्टम, मैनी अदर मेथड्स हैव डेवलप। जैसा मैंने कहा कि दोनों को मिक्स करके एक मिक्स सिस्टम बनी है, जो कि इंडिया ने अपनाई हुई है। एंड एवरी कंट्री एक्सेप्ट वन और अदर मेथड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और कोई भी देश जो है वो या तो कैपिटल सिस्टम को अडॉप्ट करेगा या तो सोशल सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, या दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनी है मिक्स सिस्टम उसको अडॉप्ट करेगा। कोई ना कोई तो सिस्टम अडॉप्ट करेगा ही फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को ही एक एक करके समझते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले स्पेसिफिकली मार्केट सिस्टम की। मेन क्या याद रखना है कि मेनली दो सिस्टम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जिसमें एक है कैपिटल सिस्टम या मार्केट सिस्टम और दूसरी है सोशल सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के ऑपोजिट है, और कुछ कंट्री इन दोनों को मिंगल करके मिक्स सिस्टम को भी अडॉप्ट करती है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे पहली कैपिटल सिस्टम, जिसको कि मार्केट सिस्टम कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है, नेशंस लाइक अमेरिका, जापान, ये लोगों ने ये मिक्स सिस्टम को, सॉरी मार्केट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या आएगा, यूएस यानी कि अमेरिका, जापान, they have adopted this market system or capital system, have made their economic development through market system. Market system is also called capital system, जो मैंने कहा कि इसका दूसरा नाम क्या है, called कैपिटल सिस्टम। मार्केट सिस्टम को कैपिटल सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब इसमें होता क्या है पता है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती है, जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट बिजनेसमैन है, वही लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं और उसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसाइड होता है। गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम होता है। ठीक है, जबकि सोशल जो हम पढ़ेंगे उसमें ऑपोजिट है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज्यादा होता है, और कैपिटल होता है उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम होता है। आपको समझाने के लिए बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आपके स्टडी के लिए, आपके करियर चॉइस के लिए आप खुद सभी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं,
तो वो कैपिटल सिस्टम हो गई। बट आपके लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, वो आपने 3 इडियट मूवी दिखाओ ना, कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, फरहान कुरैशी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो यहां पर अगर आपके लिए डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो वो सोशल सिस्टम हो जाता है। दोनों के प्लस माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस आएगा कि कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम एंड दिस मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल सिस्टम। अब इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट स्कोप। मतलब जहां पर ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, रिसोर्सेज वहां पर लगाओ, ठीक है। क्या कहा है कि जो रिसोर्सेज है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब कहां लगाने, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट बन सके। मतलब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें अनसर्टेनिटी है, दूसरी तरफ अदानी अंबानी है, प्रॉफिट कौन ज्यादा बना के देगा, अदानी अंबानी, तो अदानी अंबानी को रिसोर्सेज दे दो। ये क्या हो गया, कैपिटल सिस्टम, ठीक है। तो रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे होगा, रिसोर्स एलोकेशन is done on the basis of profit scope। प्रॉफिट स्कोप, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप है वहां पर रिसोर्सेस लगाए जाएंगे। क्लियर। इन दिस सिस्टम, इन प्रोडक्शन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रॉफिट इज एट सेंटर। एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट क्या रहेगा, प्रॉफिट इज द सेंटर पॉइंट एंड पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट एंड मार्केट सिस्टम इज कंप्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम। देखो, मार्केट इज कंप्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम, मतलब आपकी मर्जी, आपको जहां पैसा लगाना है वो लगाओ। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप तो बड़े स्वार्थी हो, आप तो अदानी अंबानी को ही सपोर्ट करते हो, आप छोटे छोटे बिजनेसमैन को तो सपोर्ट ही नहीं करते। नहीं, हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट अदानी अंबानी बना के दे रहे तो उसको ही पैसा देंगे। आप प्रॉफिट बना के देने की एश्योरेंस नहीं रखते हो, आप नए प्लेयर हो तो पैसा नहीं देंगे, आप मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड मार्केट सिस्टम, इट इज कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो यहां पर और क्या लिखेंगे समरी में, कि जो प्रॉफिट है इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में प्रॉफिट सेंटर पॉइंट में रहेगा एंड पीपल इन्वेस्ट देयर मनी वेयर दे फाइंड मोर स्कोप फॉर प्रॉफिट। क्लियर। तो 5 पॉइंट, सबसे पहला तो कंट्रीज लाइक यूएस यानी कि अमेरिका, जापान हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू market system. It is also called capital system, and in this system resources are allocated on the basis of scope of profit, and profit is the center point of all the production and other related activities, and people invest where they find more scope for profit। clear। उसके बाद गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डज नॉट प्ले रोल इन दिस मेथड। देखो, गवर्नमेंट इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेगी, गवर्नमेंट नॉट इकोनॉमिक पॉलिसी नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एरो बना के, कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी होगा वो प्रॉफिट के बेस के ऊपर ही होता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कंपटीशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंपटीशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वाइटल रोल इन द मार्केट सिस्टम। मतलब कोई भी आके कंपटीशन कर सकता है, कोई भी अपने मन का बिजनेस जो कि लीगल हो वैसा कर सकता है। तो कंपटीशन इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मार्केट सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है कि कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस मार्केट सिस्टम और कैपिटल सिस्टम एंड इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, ओनर हैज टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। ओनर को क्या करना पड़ता है, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जितनी कंपटीशन है उतना अगर हम लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आगे निकल जाएगा। तो यहां पर हर एक ओनर को अपनी मैक्सिमम वर्किंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके, क्योंकि अगर प्रॉफिट कम हो गया तो जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा निकाल लेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेथड मैनी न्यू रिसर्च आर डन एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड। देखो, ये होता रहता है कि भाई अपने को वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, नए नए रिसर्च करने पड़ेंगे, नई नई मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बनाएंगे कि जिससे खर्चा कम हो और प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा हो ताकि प्रॉफिट बढ़े। तो यहाँ पर दो चीजें होती है कि रिसर्च अच्छा खासा होता रहता है एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन भी आती रहती है। सो प्रोडक्शन इज द मैक्सिमम बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज टेक प्लेस। तो अभी
प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री का डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। प्रोडक्शन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि कंपटीशन है। इसलिए जो ओनर्स है कंटिन्यूअसली वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, न्यू मेथड्स करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो देखिए इस पॉइंट में यहां पर क्या क्या पॉइंट्स आप लिखोगे एरो बना बना के। तो देखो सबसे पहला तो कंपटीशन प्लेज वेरी वाइटल रोल इन मार्केट सिस्टम। कंपटीशन, ये मेन वर्ड याद रखना है, कंपटीशन वाइटल रोल। ओनर को क्या करना पड़ता है? तो ओनर has to increase his working capacity to generate maximum profit, and therefore new research is done and new production method is created, because of which production is maximum and economic development of that country is fast. क्लियर? तो 4 पॉइंट आपको एरो बना के लिखने हैं। और उसी में आगे यहां पर क्या कहा है कि thus competition controls the whole market, competition controls the whole market and state डज नॉट इंटरफेयर। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है? यहां पर स्टेट मतलब गुजरात, पंजाब, हरियाणा ऐसा नहीं, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी। तो यहां पर भी तीन चीजें कही है कि कंपटीशन कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट एंड गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंटरफियरेंस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी। क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है ही नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक है, वो हम कहते हैं ना माई लाइफ माई रूल्स। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि आपको यही करना पड़ेगा, आपको जो करना है वो करो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी। ठीक है? तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स है, आप जरा वीडियो को पॉज करके ये जो समरी नोट मैंने लिखी है वो समरी नोट को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख दीजिए और उसके ऊपर से पूरे सेंटेंस को याद रखने की कोशिश कीजिए। क्लियर? चलिए 5 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करें और इतनी चीजों को रिफर कर दें। चलिए दोस्तों, अगर यहां तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम या कैपिटल सिस्टम। हालांकि मेजोरिटी पॉइंट्स वही है जो कि हमने आगे ऊपर डिस्कस कर लिए। देखिए सबसे पहला क्या कहा है? द ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। मतलब गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होता है, जो रिसोर्सेस है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस are in the hands of individual or private sector. Then main profit is at the center of economic activity. पहला क्या है? ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। मेन वर्ड्स याद रखना, आप चाहो तो नोट्स लिख दो। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, देन प्रॉफिट। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसकी होती है? प्राइवेट या इंडिविजुअल की। प्रॉफिट इज एट द सेंटर पॉइंट। कंज्यूमर गेट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। कंज्यूमर को चॉइस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब उनको जो अच्छा लगता है वहां पर वो पैसा लगाएंगे, उनको जो अच्छा लगता है वो खरीद सकते हैं, वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करेगी। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नॉट देयर। देखो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नॉट देयर इन द सिस्टम, तो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तो मेन पॉइंट यहां पर है, याद रखने के लिए आपको याद रखना है गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन व्हाइल कीपिंग द प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम को ध्यान में रख के लिए जाता है। अब ये प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम क्या होती है ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक डिसीजंस बेस्ड ऑन प्राइस मैकेनिज्म इन द माइंड। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ध्यान रखना, यहां पर आपको फीचर्स बोले हो सेपरेटली, कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स या फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम और कैपिटल सिस्टम या फ्री इकोनॉमी सिस्टम, कोई भी वर्ड दे सकते हैं। ठीक है? ध्यान रखना, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है नाम, या तो फिर कैपिटल सिस्टम या फिर फ्री इकोनॉमी, आपको कोई भी नाम से पूछ सकते हैं। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही है। 6 पॉइंट है, कौन कौन से? पहला ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, किसकी होती है? इंडिविजुअल और प्राइवेट। देन सेकंड में मेन वर्ड है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस किसको मिलती है? कंज्यूमर को, कंज्यूमर गेट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइसेस। देन गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नॉट देयर इन द सिस्टम, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट या स्कोप ऑफ प्रॉफिट, जो हमने ऊपर भी देख लिया। एंड लास्ट, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन प्लेस ऑन बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। क्लियर? अब यहां पर इसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के,
बेनिफिट्स कहो, एडवांटेजेस कहो, प्रोज कहो। तो देखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, आपकी मर्जी है, माई लाइफ माई रूल, मुझको जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, वहां पर मैं अपने पैसे लगाऊंगा, गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा, मैं गवर्नमेंट के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट सिस्टम। रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, रिसोर्सेज यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट का स्कोप रखता है, जो प्रॉफिट बना के देता है, वहीं पर पैसे लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो कुछ भी नहीं करता है पर फिर भी गवर्नमेंट ने बोला पैसे डालो तो डाल रहे, और वो पैसे सब गवा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, जो रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है उन्हीं के पास होगा, तो वो रिसोर्सेज का एक्सीलेंट इस्तेमाल, ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे इस्तेमाल हो पाएगा। अबंडेंट प्रोडक्शन, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, अबंडेंट मतलब हाई, मोर, हाई प्रोडक्शन देखने को मिलता है। न्यू एक्सप्लोरेशन, जो हमने कहा ना कि रिसर्च होता रहता है, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ढूंढी जाती है। मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फास्टर एंड क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव। देखो, लोगों को हमने आगे भी देखा कि जो ओनर्स है उनको सबसे ज्यादा एफिशिएंट लेवल पर काम करना पड़ेगा, नए नए रिसर्च करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स या सर्विसेज लेके आएंगे, जिससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो मैं जो भी करूंगा वही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे गुजरात में आपको पढ़ने के लिए सिर्फ साहस इंस्टीट्यूट के ही सेशंस है, तो मैं अच्छा पढ़ाऊं या बुरा पढ़ाऊं, यही एक ऑप्शन है। बट अगर ऐसा है कि कंपटीशन है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दूं, ताकि स्टूडेंट्स है उसका फायदा हो। तो यहां पर क्या हुआ कि मुझे पता है कि कंपटीशन है, इसलिए मैं बेस्ट क्वालिटी के गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। तो ये जो 6 पॉइंट मेन मेन्स है जो मैंने टिक किए है, वो आप भी कर दीजिए। इकोनॉमिक फ्रीडम, रिसोर्सेज यूटिलाइज टू ग्रेट एक्सटेंट, एबंडेंट प्रोडक्शन, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव। ये मेन वर्ड्स को आप लोग अपने बुक में समरी फॉर्म में लिख दीजिए। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सब अच्छी ही अच्छी चीज है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। कौन कौन से है? तो बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, commodities are produced in more quantities and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected। देखो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन ऑफ लग्जूरियस कमोडिटीज है वो करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट है उसको नेग्लिजेंट लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट तो बनाता नहीं है। मतलब देखो, ऐसा समझो कि जो चीजों में से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है वो चीज ज्यादा प्रोड्यूस की जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट को सेंटर में रखती है। तो जहां पर ज्यादा प्रॉफिट, वो काम करो। जहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम है वहां पर रिसोर्सेस ही नहीं लगेंगे, पर हो सकता है वो जरूरत की चीज हो, लाइक एग्रीकल्चर, फूड। अभी वो जरूरत की चीज है बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो वहां पर पैसे लगेंगे ही नहीं, तो अच्छा नहीं है। अभी ऐसा समझो कि जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, वो सारी चीजों के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो सब लोग ड्रग्स बेचना शुरू कर देंगे, तो यूथ का क्या होगा, देश का क्या होगा? जरूरी है कि हेल्थ प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट, फूड, एडिबल ऑयल या मिल्क, इन सब का प्रोडक्शन बढ़े। तो यहां पर एक ड्रॉबैक क्या है कि प्रॉफिट के चक्कर में जो जरूरत की बेसिक चीज है उसको निग्लेक्ट किया जाता है, एंड प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस किया जाता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, गवर्नमेंट तो इंटरफियर करती ही नहीं है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी होता है या जंगल होता है, उसका प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। इंडस्ट्रीज क्या करेगी, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो नदी में बहा दो। अभी नदी में बहा देंगे तो पूरी रिवर जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप जैसे मेरे जैसे आम लोग करते हैं। तो आप देखो, गंगा नदी है, कितनी, हमारे हम गंगा माँ कहते हैं, बट फिर भी उसके अंदर वेस्टेज कितना ज्यादा होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है, तो क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको वेस्ट किया जाता है। जो जंगल है उसको कट कर देंगे, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री स्टार्ट कर दे, वहां पर सस्ते में बनेगी। तो ये सारी चीजें भी ड्रॉबैक बन जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। देखो, कंज्यूमर तो उतना ज्यादा एजुकेट होता नहीं, उसको ज्यादातर चीजें पता नहीं होती है, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा, उसका शोषण होगा, कि उसको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस पर मिले, या नॉर्मल क्वालिटी के प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस पर मिले, या नॉर्मल प्राइस पर घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले। अल्टीमेटली हुआ क्या
उनका एक्सप्लॉइटेशन, मतलब आप फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाने के पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मतलब आपको पता नहीं है तो बड़े बड़े बैनर्स बोर्ड्स वगैरह दिखा के ज्यादा फीस चार्ज कर देंगे। एजुकेशन तो वही नॉर्मल सा ही देंगे, तो ज्यादा फीस ले रहे नॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो ये क्या हुआ आपका एक्सप्लॉइटेशन। जरूरी क्या है कि आपको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिले, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर तो सबका अधिकार होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या होता है कि भाई मार्केट फ्री है तो कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होगा, लाखों रुपए की फीस चार्ज करेंगे और सर्विस जो होती है वो कुछ वैल्यू की नहीं होती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। देन ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, मतलब जहां पर प्रॉफिट है वहां पर ही सारे रिसोर्सेज जाएंगे, तो सब लोग अदानी अंबानी के बिजनेस में ही पैसा डालेंगे तो वही अमीर बनते जाएंगे और बाकी के जो लोग हैं वो तो नीचे के नीचे ही रहेंगे। मतलब इनकम की डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब इन इक्वालिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है इन इक्वालिटी, वो ज्यादा हो जाएगी, दैट रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, ये इश्यू हो जाता है। देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर एटसेट्रा, मतलब अभी सारे के सारे रिसोर्सेज तो गए अदानी अंबानी के पास। देखो अंबानी ने जियो लॉन्च किया तो क्या हुआ, बीएसएनएल बंद, टाटा डोकोमो बंद, ऐसे बहुत सारे जो आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करते थे वो बंद हो गए। अब फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा मार्केट सिर्फ जियो के हाथ में है, तो जियो क्या करेगा, पहले आपको फ्री में बांटा बट अब बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। नो डाउट इंडिया में वो सस्ते रेट पे ही है तो अच्छी ही बात है, बट पहले देखो फ्री में बांटा, दूसरे बिजनेस को बंद किए, अब जियो वाले जितने भी पैसे मांगेंगे आप लोगों को देने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली हो गई है। आप कहां पर जाओगे, दूसरे के पास जा ही नहीं सकते, कंपटीशन कहां, बट मार्केट में कंपटीशन को ही खत्म कर दिया जाता है। तो फियर ऑफ मोनोपोली, यही सेम चीज आपको अदानी के केस में भी देखने को मिलेगी कि क्या होता है, बड़े बड़े मेजर मेजर प्रोडक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स अदानी को ही मिल जाते हैं, तो छोटे छोटे बिजनेस ही बंद हो जाएंगे। अब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आपको सर्विस लेनी है, या प्राइस ज्यादा हो या क्वालिटी कम हो तो भी अदानी का ही ऑप्शन रहेगा। देखो ये सारे के सारे एग्जांपल मैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज से ही दे रहा हूं। देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर एटसेट्रा, ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो लिमिटेशन के अंदर 5 पॉइंट है, ये पांचों के 5 पॉइंट के मेन जो वर्ड्स है उसको आप टिक मार्क करके अच्छे से याद कर लीजिए। फीचर्स, देन बेनिफिट्स एंड देन लिमिटेशंस, उसको समरी नोट में लिखिए और 2-3 बार उसको अच्छे से माइंड में रिपीट कीजिए और उसके बाद उसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और इसी तरह के और अच्छे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप और आपके सारे के सारे दोस्त साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को या साहस वेबसाइट या साहस के यूट्यूब चैनल को एक्सेस कीजिए, जहां पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सारे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा, जिससे कि आप अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।